इसको मधुबाला स्टाइल ब्लाउज़ बोलते हैं। ये पहले भी बहुत चलता था, शायद हमारे मम्मी और पापा वाले ज़माने में। अब ये फिर से बहुत ट्रेंड है, पिछले 1 साल 1.5 साल से तो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है, और अभी इसका एक ट्रेंड बना ही रहेगा। इसको आज के टाइम में अनारकली ब्लाउज़ भी बोलते हैं, और उस टाइम पे मधुबाला स्टाइल ही बोलते थे क्योंकि उनकी फ़िल्मों में ये फेमस हुआ था। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ इसकी कटिंग कैसे करते हैं। हम लेंगे सबसे पहले लंबाई मेरी ब्लाउज़ की 15 इंच है, तो मैंने वही 1 इंच का ही मार्जिन प्लस किया क्योंकि पूरे ब्लाउज़ में पाइपिंग का काम है और साथ में लेसेस लगेंगी। तो जब पैटर्न को कपड़े पे रख के काटेंगे तब उसमें थोड़ा जो मार्जिन हमें ऐड करना होगा अंदर की सिलाइयों के लिए, वो उसमें ऐड कर लेंगे। ये मैंने सीधी लाइन लगा ली है लंबाई के लिए। यहाँ से अब मैं तीरा लूँगी। तीरा मैं 6 इंच ले रही हूँ क्योंकि गला पीछे से डीप है। भले ही इसमें बाजू चढ़ेंगी लेकिन उसके बावजूद भी गला काफ़ी डीप है। नीचे पीछे सिर्फ 2 इंच की स्टेप है, बाकी पूरा ब्रॉड नेक है। तो मैं 7 इंच का आर्मोल ले रही हूँ क्योंकि ऊपर से आधा इंच कट जाएगा तो 6.5 ही बचेगा। मैं इस लाइन को भी सीधा कर लेती हूँ। यहाँ हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। ये मैंने लाइन को सीधा कर लिया है। अब यहाँ हम चेस्ट का निशान लेंगे। चेस्ट हमारी अपर चेस्ट 37 है और लोअर चेस्ट हमारी वही 38 है। सेम कस्टमर का ब्लाउज़ है। आपको इसकी कटिंग भी दिखाएंगे और स्टिचिंग भी दिखाएंगे फिर। तो मैंने इसमें ज़्यादा मार्जिन नहीं लिया है। जो कटिंग का मार्जिन है वो मेरा 2.25 रहता है। तो आप समझिए कि मैंने सिर्फ 1.5 का ही मार्जिन लिया है, जिसको हम कहेंगे कि 3 सूत या 4 सूत जो बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो अब मैंने साइड का निशान भी लगा लिया। मैं कमर का निशान लगा चुकी हूँ। उसमें मैंने डॉट पॉइंट का जो एक्स्ट्रा मार्जिन मैं हमेशा लेती हूँ वो मैंने प्लस किया हुआ है कमर में। अब मैं आर्मोल का निशान लगा रही हूँ। ये मैंने निशान लगा लिया है। तो अब आधा इंच का जो डाउन करना है शोल्डर, मैं डाउन कर रही हूँ। 3.5 इंच पे मेरे गले का निशान आएगा तो मैं इसको यहाँ से डाउन कर रही हूँ। ये मैंने कर दिया है। अब हम बेसिकली डॉट पॉइंट लेंगे, तो वही 10.5 का डॉट पॉइंट है। यहाँ मैं निशान लगा दूँगी। ये मैंने 10.5 का निशान लगा दिया है। अब ये जो डिज़ाइन है यहाँ पे 3-4 तरीके हैं कटिंग करने के। 3-4 तरीके कैसे हैं कि कुछ लोग तो चेस्ट का चौथाई भाग करके फिर उसका भी हाफ़ करते हैं, वो निशान लगाते हैं, उसमें 2 प्लस कर लेते हैं। कुछ लोग पूरा ही चेस्ट का निशान लेते हैं कि उसमें से 1 इंच कम कर दिया। ये कई सारे तरीक़ों से कटता है। मेरी कस्टमर ने मुझे थोड़ा सा ब्रॉड करने के लिए बोला है, तो मैंने ऑलमोस्ट चेस्ट का हाफ़ और फिर चेस्ट का 4th और उसका भी हाफ़ करके फिर मैंने यहाँ निशान लगाया है। तो उसमें से मेरा 1 इंच कम है। अब आप देखिए, ये मैं वहाँ से नीचे 2 इंच की ही पट्टी ले रही हूँ जो मेरे कस्टमर ने मुझे एक डीपनेस और ब्रॉडनेस बताई है। वैसे तो जैसे अब ये मैं निशान लगा रही हूँ, ये निशान का भी एक अपना फॉर्मूला है। बहुत लोग हैं जो बिल्कुल एक बराबर ही मांगते हैं, 2 इंच की ही पट्टी उनको, मतलब 2 इंच चाहिए तो मतलब 2 इंच का ही निशान लगा के आप ये गोलाई दे सकते हैं। ये नीचे आपके आर्मोल तक पहुँचेगी। और बहुत लोग हैं जो 1.5 इंच की भी पट्टी मांगते हैं। आजकल आलिया वाले कुछ डिज़ाइन है जिसमें 1 इंच की ही पट्टी दिखाई दे रही है। तो वो ब्रॉडनेस कस्टमर के अकॉर्डिंग भी है, और एक जो स्टैंडर्ड साइज़ है वो मैं आपको बना के दिखा रही हूँ। 2.25 है। ये कटिंग और स्टिचिंग के बाद फिर प्रॉपर जो तैयार आएगा वो 2 इंच रेडी आ जाएगा। ये मैंने शेप हाथ से दी है। कुछ लोग इसको बहुत मेजर करके भी करते हैं। हम लोग को आदत हो गई है तो हम लोग रैंडम हाथ से कर रहे हैं। जो बिगनर्स हैं उनको बेसिकली मेजरमेंट से ही करना चाहिए, नहीं तो उनका ब्लाउज़ का जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा और स्टिचिंग करने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि आप फिर जो अंदर वाला पोर्शन है उसको बैठा ही नहीं पाते। पाइपिंग लगने के बाद तो और ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें पाइपिंग लगने के बाद बढ़ जाती हैं। फिर आपका वो जो मेजरमेंट है काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब मैंने ये गले का निशान लगा दिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है, जो डॉट पॉइंट लगाया था, इससे हम अंदर की डॉट देंगे
ये पोर्शन अलग कट जाएगा और नीचे वाला पोर्शन अलग रह जाएगा। डॉट बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कि आप पैडिंग किस टाइप की ले रहे हैं। हार्ड पैडिंग है तो आप थोड़ा सा, आपको अपना डॉट पॉइंट थोड़ा सा ब्रॉड और करना पड़ेगा। मैंने ये 1.25 इंच की ही डॉट पॉइंट रखी है। मुझे सॉफ्ट वाले पैडिंग लगाने के लिए बोला गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बाउंस देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना बाउंस ऑटोमेटिकली लेंगे और मैं ज़्यादा बाउंस दूंगी तो वो पैड ढीले रह जाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस कटिंग के साथ साथ क्या है कि जब मैं इसमें मार्जिन ले नहीं रही हूँ, क्योंकि मार्जिन हम कपड़े पे लेंगे। तो मैं जब इसकी कटिंग कपड़े पे दिखाऊंगी आपको, तो आपको समझ आएगा कि हमने अभी ये जो कटिंग की है, इसके बाद हमें आधा इंच का मार्जिन अंदर की तरफ और आधा इंच का मार्जिन जब ये अंदर वाला पैटर्न कटेगा उसमें ऐड करना है। ये हम पैटर्न की कटिंग कर रहे हैं। मेरा पैटर्न थोड़ा हार्ड है, क्योंकि मैं ये इसी से मैं बाकी चीज़ें भी काटती हूँ। मतलब ये 38 का है, तो मैं इसी से ऐड करके 40-42 इंच तक के ब्लाउज़ भी रेडी कर लेती हूँ। वो भी मैं कभी आपको, जब मुझे मौका मिलेगा तो वो भी मैं समझाऊंगी कि मैं इसमें ऐड ऑन कैसे करती हूँ। जब फैब्रिक पे इन्हीं पैटर्न से कटिंग करती हूँ तो कैसे ऐड करते हैं, वो 2-2, 3-3 सूट का जो भी हम एक्स्ट्रा लेते चले जाते हैं, वो एडिट कैसे करेंगे कपड़े पे जब, तो वो मैं आपको बताती रहूँगी। अब देखिए, हमने ये पैटर्न काट लिया है। अब मैं इसके अंदर वाला पोर्शन आपको काट के दिखाती हूँ कि इसकी शेप कैसे आती है। इसकी बहुत सुंदर शेप आएगी, आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। एंड उसके साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इसमें जब हम कपड़े पे रखेंगे और कटिंग करेंगे तो कैसे इसका लुक आएगा, और हमें कितना मार्जिन इसमें प्लस करना है ताकि हमारी स्टिचिंग और पाइपिंग बहुत खूबसूरती से बैठ जाए। ये देखिए, ये मैंने इसका सेंटर पार्ट निकाल दिया है, ये मेरा आउटर पार्ट रह गया है। ये हमारा आउटर बॉडी है, और ये जो डॉट पॉइंट लगाया है इसको सील देंगे, इसको कट नहीं करना है। बहुत लोग हैं जो कट करके इसको स्टिच करते हैं, बस उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप सीधा कट कीजिए। कम से कम ये है कि अगर सिल्क का कोई ब्लाउज़ है, नेट का ब्लाउज़ है, तो वो खिंचेगा नहीं। आप डायरेक्ट इसको कर दीजिए। एंड क्योंकि इनर के साथ आप स्टिच करेंगे तो ये कहीं दिखाई भी नहीं देगा। और ये मैं इसके गले की शेप काट रही हूँ। ये अलग कर दिया मैंने पार्ट। ये इसका इनर बॉडी है, ये अंदर का बॉडी है। ये देखिए, ये डॉट पॉइंट निकाल दिया है मैंने। अब इसको आप देखिए, बहुत सुंदर शेप आएगी। मैं आपको थोड़ा इसको पकड़ के दिखाती हूँ, क्योंकि ताकि आपको समझ आए कि आपको स्टिचिंग करनी है, और फिर ये जब लगाएंगे तो इसकी शेप एग्जैक्ट इसके अंदर बैठेगी। कहीं से भी एक सूत भी ऊपर नीचे नहीं होगा। ये देखिए, ये मैं दोनों आपको पकड़ के दिखा रही हूँ, और ये बिल्कुल इसके अंदर बैठ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, बहुत सुंदर फिनिशिंग आती है बनने के बाद। एंड पाइपिंग और लेसेस लगा के बहुत अच्छा। इसी की कटिंग फिर मैं अब फैब्रिक पे करके दिखाऊंगी, तो आपको समझ आएगा कि मुझे कितना कितना मार्जिन इसके अंदर ऐड करना है स्टिचिंग के लिए। साइड का हमारा पूरा फुल फ्लैश मार्जिन है, उसमें हमें कुछ ऐड नहीं करना है। तो अब जैसे ये रखा मैंने, आप देखिए, मैं थोड़ा इसमें डिस्क्राइब करती हूँ। ये हमने रख लिया फैब्रिक पे, उधर जॉइंट वाला फैब्रिक है, तो ये आधा इंच का मार्जिन इधर कटिंग में प्लस करना है ताकि सिलाई करने में दिक्कत नहीं हो। और यहीं पे आधा इंच का मार्जिन इधर गले की साइड, और पूरे में आधा आधा इंच का मार्जिन प्लस करना है कटिंग के टाइम। तो इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। नई नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ताकि आपको नई नई नोटिफिकेशंस मिलती रहे, नई नई वीडियोस का मज़ा आता रहे।